सुप्रभात बच्चों एवं अभिभावकगण। हिंदी साहित्य कक्षा 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 1 सवेरा कविता के अभ्यास में दिए गए प्रश्न 5 प्रातः काल के दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, प्रातः काल शब्द का अर्थ क्या है उसे हम जानेंगे। प्रातः काल को सुबह का समय भी कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं तथा पौ फटने का समय भी कहते हैं। इन चारों शब्दों से आप लोग अवगत हैं, यानी इन चारों शब्दों को आप जानते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं प्रातः काल के बारे में बताऊंगी। बच्चों, जब आप सुबह उठते हैं और बाहर टहलने जाते हैं या सैर करने जाते हैं तो सुबह का वातावरण कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है ना? हमारा कोई भी काम प्रातः काल से ही शुरू होता है। प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। चारों ओर ताजी और ठंडी हवा बहती है। शांत व ठंडा वातावरण मन में स्फूर्ति और उत्साह भर देता है। सुबह का उगता हुआ सूरज मनमोहक लालिमा लिए हुए होता है। तारे आसमान से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर दाने पानी का इंतजाम करने लग जाते हैं। साथ ही साथ उनका कलरव आरंभ हो जाता है, जो हमारे मन को प्रसन्न कर देता है, खुश कर देता है। बागों में कलियां फूलों में परिवर्तित होने लगती हैं। बताओ बच्चों, ऐसा दृश्य देखकर भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। घास पर ओस की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे मोती यत्र तत्र बिखरे पड़े हों। यत्र तत्र का अर्थ होता है जहां तहां। इन ओस की बूंदों पर नंगे पांव चलने से दिमाग और आंखों के सब रोग दूर हो जाते हैं। प्रातः काल का दृश्य दिन के सभी दृश्यों के मुकाबले में अधिक मनोरम होता है। प्रकृति हम सबको स्वास्थ्य का वरदान देती है। चारों ओर हरियाली देखकर हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है ना बच्चों? सूर्योदय से पहले उठकर उगते सूरज को देखने का अपना ही आनंद है। हमारे स्वास्थ्य के लिए उगते सूरज की किरणें बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो आप लोग भी बच्चों सुबह उठकर टहलने की कोशिश कीजिए, ताजी हवा लीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपको कोई बीमारी न हो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग चित्र की सहायता से प्रातः काल के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस चित्र में क्या देख रहे हैं आप लोग? इस चित्र में सूर्य अपनी किरणों को बिखेर रहा है। पेड़ खुशी से झूम रहे हैं। पेड़ की डाल पर चिड़िया चहचहा रही है। कलियां फूल बनकर खिल गई हैं। तितली फूलों पर मंडरा रही है। अब मैं श्वेत पट पर प्रातः काल का दृश्य के बारे में लिखकर बताऊंगी। सूर्योदय होते ही आसमान में लाली छा जाती है।
पक्षी चहकने लगते हैं। कलियां खिलकर उपवन में सुगंध बिखेर देती हैं। खेत, बाग और वन में मंद मंद शीतल हवा सुखदाई लगती है। ओस के कण प्रकाश में मोती और मणियों की तरह चमकने लगते हैं। एक बार मैं इसको पढ़कर आप लोगों को बताऊंगी। सूर्योदय होते ही आसमान में लाली छा जाती है। पक्षी चहकने लगते हैं। कलियां खिलकर उपवन में सुगंध बिखेर देती हैं। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। खेत, बाग और वन में मंद मंद शीतल हवा सुखदाई लगती है। मंद मंद, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। ओस के कण प्रकाश में मोती और मणियों की तरह चमकने लगते हैं। समझ में आया बच्चों? प्रातः काल के दृश्य के बारे में बार बार पढ़ते हुए याद करेंगे। पाठ से संबंधित सभी कार्यों को आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। कृपया अभिभावकगण बच्चों की मदद करें। धन्यवाद।